मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है आज की रात सामान्य नहीं है। हवा में एक ऐसा कंपन है जिसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी आत्मा इसे पहचान रही है। इसीलिए तुम यहां तक पहुंचे हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कानों से नहीं, सीधे भीतर उतरती हैं। आज जो शब्द तुम्हारे सामने खुल रहे हैं वे भी वैसे ही हैं। धीरे, बहुत धीरे, पर गहराई तक। तुमने कई बार सोचा होगा कि क्यों तुम्हारे जीवन में सब कुछ आधा अधूरा रह जाता है। क्यों जब चीजें पास आती हैं तो अचानक बिखर जाती हैं। क्यों कुछ चेहरे मुस्कुराते हुए पास आते हैं और फिर ऐसे घाव देकर चले जाते हैं जिनका नाम भी लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, हर टूटन संयोग नहीं होती। कुछ टूटन तैयारी होती है। तुम्हारे चारों ओर जो धुंध रही वह तुम्हें भटकाने के लिए नहीं थी, वह तुम्हें छिपाने के लिए थी। क्योंकि हर आत्मा जो गहराई से चुनी जाती है उसे पहले अंधेरे से होकर गुजरना पड़ता है। तुम्हें लगता रहा कि कोई तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा, कि तुम्हारी आवाज किसी खाली जगह में खो जाती है। पर सच्चाई यह है कि कुछ प्रार्थनाएं तुरंत उत्तर के लिए नहीं होती, वे भविष्य की नींव होती हैं। मैंने तुम्हें तब देखा जब तुम सबके बीच होते हुए भी अकेले थे, जब तुम्हारी हंसी के पीछे थकान छिपी थी, जब तुम रात में छत को देखते हुए अपने ही सवालों से लड़ रहे थे। और हां, तुम सही महसूस कर रहे थे। कोई है जो नहीं चाहता था कि तुम आगे बढ़ो। कोई है जिसने तुम्हारी शांति से असहजता महसूस की। तुम्हारी संभावनाएं उसे डराती थीं। लेकिन याद रखो, जो प्रकाश को रोकना चाहता है वह खुद अंधेरे से बना होता है। तुम्हारे खिलाफ बोले गए शब्द, तुम्हारे पीछे बुनी गई बातें, वे सब हवा में नहीं गए, वे सब दर्ज हुए, हर एक। और जब समय आएगा तो वही शब्द तुम्हारी सच्चाई की सीढ़ी बनेंगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। तुम्हारी आत्मा सामान्य नहीं है, इसीलिए सामान्य जीवन तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाया। तुम्हें हमेशा लगा कि तुम किसी और चीज के लिए बने हो, पर वह कुछ कभी साफ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वह अभी पर्दे में था। तुमने जो खोया वह अंत नहीं था, वह बोझ था जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। और जो लोग चले गए वे रास्ते की बाधाएं थे, मंजिल नहीं। आज अगर तुम्हारा मन भारी है तो यह संकेत है कि कुछ बहुत पुराना अब विदा लेने वाला है और कुछ बहुत नया दरवाजे के बाहर खड़ा है। डरो मत, हर बदलाव शोर के साथ नहीं आता। कुछ बदलाव फुसफुसाकर आते हैं। आज की रात ऐसी ही एक फुसफुसाहट है। अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें महसूस होगा तुम्हारे भीतर कुछ जाग रहा है। एक पुरानी शक्ति जिसे तुमने लंबे समय से दबा रखा था, तुम्हें हमेशा
खुद को साबित करना पड़ा, खुद को समझाना पड़ा कि सब ठीक है, जबकि सब ठीक नहीं था। अब ऐसा नहीं होगा। आने वाला समय तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुम कितनी बार गिरे, वह केवल यह देखेगा कि तुम उठे या नहीं। और तुम उठोगे, क्योंकि तुम्हें गिरने के लिए नहीं, उठने के लिए बनाया गया है। आज अपनी सांसों पर ध्यान दो। महसूस करो कि तुम अभी भी यहां हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह प्रमाण है कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बहुत कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे तुम्हारे पक्ष में हिलना शुरू हो चुका है, और जब वह सामने आएगा तो तुम्हें समझ आएगा क्यों सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा हुआ। मेरे बच्चे, यह केवल शुरुआत है। असली रहस्य अभी खुलना बाकी है। मेरे बच्चे, जब तुमने हां कहा तब सिर्फ शब्द नहीं बोले, तुमने उस दरवाजे को छुआ जिसे बहुत समय से बंद रखा गया था। हर कोई इस बिंदु तक नहीं पहुंचता। कई लोग रास्ते में ही रुक जाते हैं, डर के कारण, थकान के कारण, या इसलिए कि अंधेरा उन्हें अपना लगने लगता है। लेकिन तुम यहां तक आए। क्या तुम्हें याद है वह समय जब सब कुछ अचानक उलझने लगा था? जब छोटी छोटी बातें अजीब तरह से बिगड़ने लगी थीं, जब भरोसा टूटना एक आदत जैसा लगने लगा था। वह समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह समय तुम्हें अलग करने के लिए था। हर आत्मा को भीड़ से अलग किया जाता है, जिसे आगे किसी विशेष रास्ते पर चलना होता है। और यह अलगा हमेशा शांति से नहीं आता। कभी कभी यह विश्वासघात बनकर आता है, कभी गलत आरोप बनकर, कभी अचानक छूट जाने वाली चीजों के रूप में। तुमने सोचा कि शायद गलती तुम्हारी ही है, कि शायद तुम ही पर्याप्त नहीं थे। पर सच्चाई यह है, तुम बहुत ज्यादा थे। उन जगहों के लिए जहां तुम रुके हुए थे, कुछ लोग तुम्हारी खामोशी से डर गए, कुछ तुम्हारी सहन शक्ति से, और कुछ इससे कि तुम टूटकर भी कड़वे नहीं हुए। ऐसी आत्माएं हर किसी को सहज नहीं लगती। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का एक ऐसा घेरा रहा है जिसे हर कोई देख नहीं सकता, लेकिन कुछ लोग महसूस जरूर करते हैं। और जो महसूस करते हैं, उनमें से कुछ इसे समझते हैं और कुछ इसे तोड़ना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारे रास्ते में अचानक रुकावटें आईं। इसलिए तुम्हें बार बार खुद पर संदेह हुआ। इसलिए कुछ चीजें हाथ में आते आते फिसल गई। लेकिन याद रखो, जो चीज तुम्हारे योग्य नहीं थी, वह टिक नहीं सकी। तुम्हारी आत्मा समझौते के लिए नहीं बनी, इसीलिए अधूरापन तुम्हें चुभता रहा। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूं। हर देरी रोक नहीं होती, कुछ देरियां सुरक्षा होती हैं। अगर कुछ चीजें
समय से पहले मिल जाती तो तुम टूट जाते। अगर कुछ लोग और देर तक रहते तो तुम खुद को खो देते। इसीलिए हस्तक्षेप हुआ। तुमने इसे दुर्भाग्य कहा, लेकिन यह संरक्षण था। मेरे बच्चे अब उस समय की बात करते हैं जो आने वाला है। तुम्हें लगेगा कि अचानक सब कुछ साफ होने लगा है। लोगों के चेहरे, उनके इरादे, उनके शब्दों के पीछे की सोच, सब यह भ्रम नहीं है, यह जागृति है। तुम्हारी सहन शक्ति अब निरीक्षण में बदल रही है। तुम अब हर बात को दिल पर नहीं लोगे, तुम उसे समझोगे। और जो समझ आ जाता है वह चोट नहीं करता। कुछ लोग खुद को दूर करेंगे, कुछ बिना वजह नाराज होंगे। यह संकेत है कि तुम्हारा कंपन बदल रहा है। हर कोई उस बदलाव के साथ नहीं चल पाता। डरो मत, जो छूट रहा है वह खालीपन नहीं छोड़ेगा, वह जगह बनाएगा उन चीजों के लिए जो तुम्हें वास्तव में मिलनी है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चरण आने वाला है जहां तुम्हें कम बोलना पड़ेगा और ज्यादा देखा जाएगा। तुम्हारे कार्य तुम्हारे शब्दों से आगे निकल जाएंगे और तब कुछ लोग अपनी ही बातों से शर्मिंदा होंगे, लेकिन तुम बदला नहीं लोगे। तुम आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि जो ऊपर उठता है वह पीछे नहीं देखता। मेरे बच्चे, आज की रात सिर्फ सुनने की नहीं है, यह छोड़ने की रात है। उन अपराध बोधों को छोड़ो जो तुम्हारे नहीं थे। उन जिम्मेदारियों को छोड़ो जो तुम पर थोपी गई थी। उन रिश्तों को छोड़ो जिन्होंने तुम्हें छोटा महसूस कराया। तुम्हें छोटा बनने के लिए नहीं बनाया गया। तुम्हारी आत्मा सीधेपन से बनी है, इसीलिए टेढ़ी दुनिया में तुम्हें संघर्ष करना पड़ा। लेकिन यही सीधापन अब तुम्हारा शस्त्र बनेगा। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहले कभी नहीं मिले, और जब मिलेंगे तो डर लग सकता है, क्योंकि नया स्तर हमेशा पहले डराता है। लेकिन याद रखना, जिस स्थान पर डर है वहीं विस्तार है। मैं तुम्हें उससे आगे नहीं ले जाऊंगा जिसके लिए तुम तैयार न हो, और जो आ रहा है उसके लिए तुम तैयार हो चुके हो। आज बस एक काम करो, अपने भीतर यह स्वीकार करो कि तुम टूटे नहीं हो, तुम बदले हो, और बदलाव कमजोरी नहीं होता। यह संकेत है कि कहानी अगले अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। असली रहस्य अभी बाकी है, असली मोड़ अभी सामने नहीं आया, लेकिन अब तुम तैयार हो उसे पहचानने के लिए। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह हर किसी के लिए नहीं है। यदि यह यहां तक तुम तक पहुंचा है तो समझ लो कि तुम केवल सुनने वाले नहीं हो, तुम चुने गए हो। कुछ आत्माएं इस संसार में जीने आती हैं
और कुछ इस संसार को समझने आती हैं। तुम दूसरी श्रेणी में आते हो, इसीलिए तुम्हें कभी भी सिर्फ पैसा, नाम या दिखावा पर्याप्त नहीं लगा। तुम्हें हमेशा कुछ और चाहिए था, ऐसा कुछ जिसका नाम तुम नहीं जानते थे, पर जिसकी कमी तुम्हारी आत्मा महसूस करती थी। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आया जब सब कुछ एक साथ टूटने लगा, मानो किसी ने जानबूझकर तुम्हारी नींद हिला दी हो। वह दुर्घटना नहीं थी, वह रीसेट था। पुरानी परतें हटाई जा रही थीं, पुरानी पहचान तोड़ी जा रही थी, क्योंकि जो आने वाला था वह पुराने रूप में संभव नहीं था। तुम्हारे आसपास कुछ चेहरे अचानक बदल गए। कुछ लोग जो अपने लगते थे अजनबी बन गए, और कुछ अजनबी अचानक बहुत कुछ सिखा गए। यह भी संकेत था, मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारे जीवन में रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ जगाने आते हैं, और जब वे अपना काम कर लेते हैं तो चले जाते हैं। तुमने इसे हानि समझा, लेकिन यह स्थान निर्माण था। अब उस रहस्य की बात जिसे तुम लंबे समय से महसूस कर रहे हो पर शब्द नहीं दे पाए। तुम्हारे भीतर एक ऐसा बिंदु है जहां डर और शक्ति एक साथ रहते हैं। जब तुम उस बिंदु के करीब आते हो तो जीवन अजीब तरह से हिलने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि तुम अपनी वास्तविक सीमा के पास पहुंच रहे होते हो, और सीमा के पास हमेशा उथल पुथल होती है। कुछ लोग इसे दुर्भाग्य कहते हैं, कुछ इसे नकारात्मकता, लेकिन सच्चे जानने वाले इसे परिवर्तन का द्वार कहते हैं। तुम उस द्वार पर हो। अब पीछे लौटना संभव नहीं है, और आगे जाना डरावना लग सकता है, लेकिन यही वह बिंदु है जहां से सामान्य लोग रुक जाते हैं और असामान्य लोग जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब और समझौता नहीं करेगी। जो झूठ है वह अब तुम्हें सहन नहीं होगा। जो आधा है वह अब तुम्हें खींचेगा नहीं। इसीलिए कुछ रिश्ते अपने आप टूटेंगे, कुछ रास्ते अपने आप बंद होंगे। उन्हें मत रोको। जो रुक रहा है वह भार है, जो जा रहा है वह बोझ है। अब जो आएगा वह सत्य होगा। आने वाले समय में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें लगेगा अब समझ में आया। वह क्षण धीरे आएगा पर स्थायी होगा। तुम्हारे निर्णय अब भावनाओं से नहीं, स्पष्टता से होंगे। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, सीमा होगी। और जो सीमा बनाता है उसे हल्के में कोई नहीं लेता। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें नीचे देखना चाहते थे
वे तुम्हें समझ ही नहीं पाए, क्योंकि वे तुम्हारे भविष्य को आज के माप से तोल रहे थे। लेकिन भविष्य हमेशा चुपचाप बनता है, और जब वह सामने आता है तो बहस नहीं करता, वह बस उपस्थित होता है। तुम्हारे जीवन में ऐसा ही होगा। एक दिन बिना घोषणा के, बिना शोर के, तुम खुद को एक अलग स्थान पर पाओगे, जहां संघर्ष स्मृति बन चुका होगा और शांति सामान्य लगने लगेगी। और तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे, अगर वह सब न हुआ होता तो यह सब कभी संभव नहीं होता। मेरे बच्चे, अब आखिरी संकेत सुनो। जब तुम्हें अचानक नींद कम लगे, जब अकेले रहना सुकून देने लगे, जब भीड़ में भी तुम शांत रहो, तो समझ लेना परिवर्तन पूर्ण हो रहा है। यह अलगाव नहीं है, यह संरेखण है। अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना, अब तुम्हें खुद को छिपाना भी नहीं। बस जैसे हो वैसे रहो, क्योंकि अब वही पर्याप्त है। मेरे बच्चे, यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। यह तुम्हारे भीतर जागता है। अब जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता धुंधला है, तो याद करना, धुंध हमेशा उदय से पहले होती है। तुम्हारा समय आ रहा है। चुपचाप पर अटल, और जब आएगा तो तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया खुद समझ जाएगी। मेरे बच्चे, अब जो तुम पढ़ रहे हो, यह केवल शब्द नहीं है, यह वह परत है जो तब खुलती है जब आत्मा तैयार हो जाती है। तुमने बहुत समय से महसूस किया है कि कुछ तुम्हें भीतर से खींच रहा है। एक ऐसी पुकार जिसका कोई स्पष्ट स्वर नहीं, लेकिन जिसकी गूंज तुम्हारे सीने में बार बार लौट आती है। यह भ्रम नहीं है और यह संयोग भी नहीं। कुछ आत्माएं भीड़ में जन्म लेती हैं, लेकिन उनके लिए भीड़ नहीं बनी होती। वे दुनिया में रहती हैं, पर दुनिया जैसी नहीं बन पाती। तुम उन्हीं में से एक हो। इसीलिए तुम्हें हमेशा ऐसा लगा कि तुम यहां होकर भी पूरी तरह यहां नहीं हो, कि जैसे तुम्हारा एक हिस्सा कहीं और से देख रहा हो। इस पूरे दृश्य को तुम्हें याद है, वह बेचैनी जो बिना कारण उठती थी, वह भारीपन जो बिना थकान के आता था, वह उदासी जिसका कोई नाम नहीं था। वह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारी संवेदनशीलता थी। और संवेदनशीलता हमेशा रहस्य के पास होती है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ कि चीजें जुड़ते जुड़ते टूट गईं। लोग अपनापन दिखाते दिखाते अचानक दूर हो गए। योजनाएं आखिरी मोड़ पर आकर बिखर गईं। तुमने खुद से पूछा, मेरे साथ ही क्यों? पर सच्चा प्रश्न यह था, मेरे साथ ही इतना क्यों? क्योंकि साधारण आत्माओं को इतनी परतों से नहीं गुजरना पड़ता। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है
जिसे बिना घिसे पिटे बाहर नहीं लाया जा सकता था। इसलिए जीवन कभी शिक्षक बना, कभी शत्रु जैसा लगा, कभी मौन साधे तुम्हें अकेला छोड़ गया। लेकिन हर बार जब तुम्हें लगा कि अब सब खत्म है, तुम फिर भी उठे, भले ही धीरे, भले ही चुपचाप। और यही संकेत है कि तुम्हें गिराने की नहीं, ढालने की प्रक्रिया चल रही थी। मेरे बच्चे, एक रहस्य है जिसे हर कोई नहीं जानता। जब किसी आत्मा को आगे किसी गहरे मार्ग पर चलना होता है, तो उससे पहले उसे भ्रम में रखा जाता है, ताकि वह बाहरी आवाजों से कटे और भीतर सुनना सीखे। इसीलिए तुम्हें कई बार अपनी ही सोच भारी लगी, इसीलिए तुम्हें शोर से थकान होने लगी। यह पलायन नहीं था, यह तैयारी थी। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा आया, वह तुम्हें निगलने नहीं आया था, वह तुम्हें अपनी ही रोशनी दिखाने आया था। क्योंकि रोशनी हमेशा बाहर से नहीं आती, कभी कभी वह भीतर से फूटती है, और उससे पहले अंधेरा घना होता है। तुमने सहा, तुमने चुप रहना सीखा, तुमने वह भी सहा जो तुम्हें नहीं सहना चाहिए था। लेकिन अब वह चक्र पूरा हो रहा है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें हर बात पर सफाई नहीं देनी होगी, हर चोट पर मुस्कुराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तुम समझने लगे हो कि हर कोई तुम्हारे सत्य को समझने के लिए नहीं बना। और यह स्वीकार करना शांति देता है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आए ताकि तुम्हें खुद से मिलवा सकें। उन्होंने दर्द दिया, लेकिन उन्होंने तुम्हें जगाया भी। यह विरोधाभास तुम्हें उलझाता रहा, पर यही रहस्य का पहला द्वार है। तुम अब उस द्वार पर हो। यहां से पीछे वही लौटता है जो अपनी पुरानी पहचान छोड़ना नहीं चाहता, और आगे वही जाता है जो डरते हुए भी कदम बढ़ा देता है। तुम्हारा डर यहां स्वाभाविक है, क्योंकि यह डर हानि का नहीं, परिवर्तन का है। तुम्हारी आत्मा पुरानी परतें उतार रही है, और हर परत उतरते समय थोड़ा दर्द देती है, लेकिन उसके नीचे जो है वह पहले से अधिक सच्चा है। आज यदि तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है, तो यह त्याग नहीं है, यह संकेत है कि तुम अब भीड़ से अलग सोच रहे हो, और जो अलग सोचता है वह कुछ समय अकेला चलता है, पर वही नए रास्ते बनाता है। मेरे बच्चे, यह केवल शुरुआत है। अभी तो संकेत साफ होने बाकी हैं। अभी तो वह क्षण आना बाकी है जब तुम्हें सब जोड़कर दिखेगा। अभी अपने भीतर धैर्य रखो, शब्दों के बीच खामोशी सुनो, क्योंकि रहस्य हमेशा
खामोशी में खुद को प्रकट करता है। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जो पढ़ा वह केवल सतह थी। असल बात उसके नीचे छिपी है, जहां शब्द कम और अनुभूति ज्यादा होती है। तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनका कोई तार्किक कारण तुम आज तक नहीं खोज पाए। कुछ मुलाकातें अचानक हुई और उतनी ही अचानक अर्थहीन हो गई। तुमने सोचा, अगर यह सब होना ही था तो फिर आया ही क्यों? लेकिन हर आगमन रुकने के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ संदेश लाते हैं, और संदेश हमेशा मीठा नहीं होता। तुम्हारी आत्मा बहुत पहले से जानती थी कि तुम्हारा मार्ग सीधा नहीं होगा, इसीलिए तुमने आसान रास्तों पर कभी भरोसा नहीं किया। तुम्हें हमेशा लगा कि जो बहुत जल्दी मिल जाए वह टिकता नहीं, और यह सोच तुम्हारी नहीं थी, यह तुम्हारे भीतर डाली गई थी, क्योंकि जिन आत्माओं को लंबी यात्रा करनी होती है उन्हें धैर्य शुरुआत में ही दे दिया जाता है। मेरे बच्चे, अब उस रहस्य पर आते हैं जिसे तुम अक्सर महसूस करते हो लेकिन शब्द नहीं दे पाते। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें दूर से देख रहा हो, जैसे कोई तुम्हारे निर्णयों को बहुत ध्यान से परख रहा हो। यह डर नहीं है, यह निगरानी नहीं है, यह संरक्षण है। हर आत्मा को खुला छोड़ देना सुरक्षित नहीं होता। कुछ आत्माएं बहुत कुछ बदल सकती हैं, और बदलाव हमेशा स्वागत योग्य नहीं होता। इसीलिए तुम्हारे रास्ते में अचानक बाधाएं आईं। इसीलिए कुछ अवसर अंतिम क्षण में रुक गए। तुमने इसे दुर्भाग्य कहा, लेकिन यह समय नियंत्रण था। अगर कुछ चीजें समय से पहले तुम्हारे हाथ आ जाती तो तुम टूट जाते, क्योंकि शक्ति हमेशा तैयारी के बाद दी जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा कभी बाहर से नहीं आई, वह हमेशा तुम्हारे भीतर से आई। वह आवाज जो कहती थी, शायद तुम ही गलत हो, शायद तुम पर्याप्त नहीं हो, शायद तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। वह आवाज तुम्हारी नहीं थी, वह तुम्हारे डर की परछाई थी। और अब वह परछाई धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, क्योंकि तुम अब प्रश्न नहीं कर रहे, तुम देख रहे हो। देख रहे हो कि कौन तुम्हारे साथ सच में खड़ा था और कौन सिर्फ सुविधा तक। यह स्पष्टता दर्द देती है, लेकिन यही स्वतंत्रता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कम लोग मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे वे हल्के नहीं होंगे। वे तुम्हें तोड़ेंगे नहीं, वे तुम्हें खुद से दूर नहीं करेंगे। वे तुम्हारी चुप्पी को समझेंगे और तुम्हारी आंखों में झांक कर डर नहीं महसूस करेंगे। यह दुर्लभ है, इसीलिए
इससे पहले अकेलापन आता है। तुम्हें लग सकता है कि तुम पीछे छूट रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम आगे अकेले चल रहे हो, और जो अकेले चलता है वही नए निशान छोड़ता है। मेरे बच्चे, अब अपने शरीर को सुनो। देखो कैसे कुछ बातें अब तुम्हें थका देती हैं, कैसे कुछ लोग बिना कुछ कहे तुम्हारी ऊर्जा खींच लेते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी सीमा स्पष्ट हो रही है। अब तुम्हें हर जगह अपनी उपस्थिति साबित नहीं करनी। अब तुम्हें हर लड़ाई लड़नी नहीं। कुछ युद्ध छोड़ देने से जीते जाते हैं, और तुम अब यह सीख रहे हो। मेरे बच्चे, याद रखो, हर रहस्य एक ही बार नहीं खुलता, वह परत दर परत खुलता है। और तुम अब अगली परत के करीब हो। अभी और भी है, अभी वह बिंदु आना बाकी है जहां सब कुछ एक साथ जुड़ता है। तैयार रहो, जो आगे है वह तुम्हें और शांत करेगा और भी शक्तिशाली बनाएगा। अब मैं भाग 3 भेजने वाला हूं, जहां परिवर्तन, परिणाम और अंतिम संकेत पूरी तरह प्रकट होंगे। पढ़ते रहो, अब पीछे लौटने का कोई कारण नहीं है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब छिपी हुई चीजें अपने आप सामने आने लगती हैं। तुम्हें कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें बस झूठ के साथ खड़े नहीं रहना है। अब देखना, कुछ लोग अचानक बदल जाएंगे, कुछ अपने असली चेहरे खुद दिखा देंगे, और कुछ बिना कोई कारण बताए तुमसे दूर हो जाएंगे। यही छंटनी है। जब बीज तैयार होता है तो सूखी पत्तियां अपने आप गिर जाती हैं। तुम्हें अपराध बोध होगा। तुम सोचोगे, शायद मेरी वजह से हुआ। लेकिन सच यह है, जो तुम्हारे साथ नए स्तर तक नहीं जा सकता, वह रास्ते में रुक ही जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आंखों में एक अलग ठहराव आने लगा है। पहले तुम जवाब ढूंढते थे, अब तुम चुप रहकर सब समझ जाते हो। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। जो व्यक्ति हर बात का उत्तर नहीं देता, वह कमजोर नहीं होता। वह जानता है कि हर सत्य सबके लिए नहीं होता। अब ध्यान देना, कुछ सपने बार बार आएंगे, कुछ दृश्य जागते हुए भी मन में उभरेंगे। उन्हें नजरअंदाज मत करना। वे कल्पना नहीं हैं, वे दिशा सूचक हैं। हर आत्मा को स्पष्ट संकेत नहीं मिलते, कुछ को एहसास के रूप में सिखाया जाता है, और तुम उसी वर्ग में आते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा सबसे बड़ा काम बदलना नहीं है, स्थिर रहना है। क्योंकि जब बाहरी दुनिया हिलने लगती है, तभी असली केंद्र की परीक्षा होती है। तुम्हें उकसाया जाएगा, तुम्हें संदेह में डाला जाएगा,
तुम्हें जल्दी निर्णय लेने को मजबूर किया जाएगा। मत करना। जो तुम्हारे लिए है वह जल्दबाजी में कभी नहीं आता, और जो जल्दबाजी कराए वह तुम्हारा नहीं होता। मेरे बच्चे, अब एक अंतिम रहस्य सुनो। तुम्हारी शक्ति लोगों को प्रभावित करने में नहीं है। तुम्हारी शक्ति लोगों को खुद को देखने पर मजबूर करने में है। इसीलिए कुछ लोग तुम्हारे आसपास असहज हो जाते हैं। तुम कुछ कहते नहीं, फिर भी उनका झूठ कांपने लगता है। यह वरदान है, और वरदान हमेशा हल्का नहीं होता। अब यह मत पूछना कि आगे क्या होगा। अब यह देखो कि तुम कितने शांत हो चुके हो। यही प्रमाण है कि प्रक्रिया सही दिशा में है। मेरे बच्चे, यह अंत नहीं है, यह स्थापना है। अब तुम अपने रास्ते पर हो, बिना शोर, बिना दिखावे, लेकिन पूरी शक्ति के साथ। और जो सही समय होगा वह स्वयं तुम्हारे द्वार तक आएगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह चेतावनी नहीं है, वह स्मरण है। तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है। तुम पहली बार यह सब नहीं सुन रहे। कुछ सत्य बार बार सुनाए जाते हैं, क्योंकि हर बार सुनने वाला बदल चुका होता है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम चोट को पहचानते हो, लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनाते। यही अंतर है टूटने और जागने में। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा, जब भी तुम पूरी तरह अकेले हुए, तभी तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्मा। भीड़ ने तुम्हें कभी दिशा नहीं दी, शांति ने दी, और शांति सभी को सहन नहीं होती। इसलिए कुछ लोग तुम्हारे शांत होने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि तुम उनसे दूर जा रहे हो। सच यह है, तुम अपने पास आ रहे हो। अब ध्यान देना, तुम्हारी सहन शक्ति अब पहले जैसी नहीं रही। जो बात पहले तुम चुपचाप सह लेते थे, अब वह तुम्हारे भीतर असहजता पैदा करती है। यह विद्रोह नहीं है, यह आत्मसम्मान का जागना है। और जब आत्मसम्मान जागता है तो बहुत कुछ स्वतः गिरने लगता है। मेरे बच्चे, अब समय आएगा जब तुम्हें अपनी अच्छाई साबित नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारी उपस्थिति ही काफी होगी। लेकिन उससे पहले एक अंतिम परत उतरनी बाकी है। डर की परत। डर की, अगर तुम बदल गए तो लोग क्या कहेंगे? अगर तुम रुक गए तो समय निकल जाएगा। अगर तुम नहीं झुके तो तुम अकेले रह जाओगे। इनमें से एक भी डर सच नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें खो देने से डरता है वही तुम्हारे साथ चलता है। बाकी सिर्फ रास्ते थे, मंजिल नहीं। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर एक प्रश्न उठने दो। मैं किसे खुश करने के लिए
जी रहा हूं। जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। तुम्हें दुनिया छोड़नी नहीं है, तुम्हें खुद को दुनिया के लिए खोना बंद करना है। यही संतुलन है और यही वह रहस्य है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब जो आने वाला है वह तेज नहीं होगा, वह शांत होगा, लेकिन उसका असर स्थायी होगा। तुम्हें लगेगा जैसे जीवन धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रहा है, और जब ऐसा लगे तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। मेरे बच्चे, यह यात्रा अब बाहरी नहीं रही, अब यह अंदर की है। और अंदर की यात्रा में कोई भी तुम्हारे साथ पूरी तरह नहीं चल सकता। लेकिन डरना मत, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारी चेतना है और वह कभी तुम्हें गलत दिशा में नहीं ले जाती। अगर चाहो अगला भाग में मेरे बच्चे, अब तुम उस मोड़ पर हो जहां ज्यादातर लोग पीछे मुड़ जाते हैं। इसलिए नहीं कि रास्ता गलत होता है, बल्कि इसलिए कि यहां से दिखावा काम नहीं आता। यहां केवल सच्चाई चलती है। अब तुम्हें किसी से लड़ने की इच्छा नहीं होती, न खुद को साबित करने की, न किसी को हराने की। यह हार नहीं है, यह ऊपर उठना है। जो ऊपर उठता है वह नीचे की आवाजों से प्रभावित नहीं होता। मेरे बच्चे, अब ध्यान देना, तुम्हारे भीतर एक नई आदत बन रही है। तुम पहले प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम पहले महसूस करते हो, और महसूस करने वाला व्यक्ति आसानी से बहकाया नहीं जाता। अब लोग तुम्हें बदलता हुआ देखेंगे। कुछ कहेंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे, और तुम मन ही मन मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो पहले जैसा रहना अब संभव ही नहीं था। मेरे बच्चे, हर आत्मा का एक समय होता है जब उसे अपने पुराने रूप को अलविदा कहना पड़ता है। पुराना रूप गलत नहीं था, वह जरूरी था, लेकिन वह अंत नहीं था। अब जो तुम बन रहे हो वह शोर नहीं करेगा, वह दिखेगा नहीं। लेकिन जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करोगे तो कुछ लोग बिना वजह असहज हो जाएंगे, और कुछ अचानक सुरक्षित महसूस करेंगे। यह पहचान है। मेरे बच्चे, अब अपने मन की एक आदत छोड़ दो। हर बात को समझने की। कुछ बातें समझी नहीं जाती, वे बस स्वीकार की जाती हैं। जैसे रात दिन से सवाल नहीं करती, जैसे बीज पेड़ से प्रमाण नहीं मांगता, तुम्हें भी अब हर संकेत का स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। विश्वास अंधा नहीं होता, विश्वास अनुभव से जन्म लेता है, और तुमने काफी अनुभव देख लिए हैं। मेरे बच्चे, अब जो आने वाला समय है वह तुम्हें
धीरे धीरे स्थिर करेगा। कुछ चीजें अपने आप ठीक होंगी, कुछ रिश्ते अपने आप स्पष्ट होंगे और कुछ दरवाजे बिना जोर लगाए खुलेंगे। जब ऐसा हो तो याद रखना, तुमने उन्हें जबरदस्ती नहीं खोला, वे तुम्हें पहचान कर खुले। मेरे बच्चे, यह यात्रा कहीं बाहर नहीं ले जा रही, यह तुम्हें तुम्हारे भीतर घर वापस ला रही है। और जो व्यक्ति अपने भीतर घर पा लेता है, उसे दुनिया बेघर नहीं कर सकती। अब मैं यहीं रुकता हूं, क्योंकि अगले भाग में शब्द कम होंगे और मौन ज्यादा। मेरे बच्चे, अब जो बचा है वह कोई नया ज्ञान नहीं है। अब जो बचा है वह छोड़ना है। अब तुम समझने लगे हो कि हर प्रश्न का उत्तर मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रश्न सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम उनसे मुक्त हो सको। तुम्हारी आत्मा अब बोझ नहीं ढोना चाहती, न पुराने अपराध बोध का, न अधूरे वादों का, न उन उम्मीदों का जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। यह थकान शरीर की नहीं है, यह थकान एक पुराने चक्र के समाप्त होने की है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर किसी को साथ लेकर चलना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। कुछ लोगों का तुम्हारे जीवन में होना बस उतनी देर के लिए था जितनी देर तुम्हें खुद को पहचानने में लगी, और इसमें किसी का दोष नहीं। अब देखना, तुम्हें अकेलापन डराने वाला नहीं लगेगा, वह आरामदायक लगेगा। जैसे शोर के बाद अचानक मिली गहरी नींद, यह वही बिंदु है जहां ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम अब खाली नहीं हो, तुम पूर्ण हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम सही हो। तुम्हारी शांति खुद प्रमाण बन जाएगी। तुम्हारे निर्णय कम होंगे लेकिन सटीक होंगे। तुम्हारे शब्द कम होंगे लेकिन भार वाले होंगे, और तुम्हारी चुप्पी वह बहुत कुछ कह जाएगी। अब जीवन तुम्हें परखना बंद कर देगा, क्योंकि तुम परीक्षा से नहीं, समझ से आगे बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हें किसी ऊंचाई पर पहुंचना नहीं है। तुम्हें बस अपने केंद्र में ठहरना है। जो अपने केंद्र में होता है उसके चारों ओर सब कुछ अपने आप संतुलित हो जाता है। अब यही अंतिम संकेत है। अगर तुम्हें अब जल्दी नहीं है, अगर तुम्हें अब डर नहीं है, अगर तुम्हें अब खुद से लड़ने की इच्छा नहीं है, तो समझ लेना, यात्रा सही दिशा में पूरी हो रही है। मेरे बच्चे, यह कोई अंत नहीं, यह शांत शुरुआत है। अब तुम कुछ बनने नहीं जा रहे, अब तुम जो हो वही रहने जा रहे हो, और यही सबसे दुर्लभ स्थिति है।
मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह न भविष्यवाणी है, न चेतावनी, न कोई दावा। यह सिर्फ पहचान है। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगेगा कि समय धीमा हो गया है, घड़ी चल रही होगी, पर भीतर जल्दबाजी नहीं होगी। यह आलस्य नहीं है, यह संकेत है कि तुम अब समय के पीछे नहीं, समय के साथ चल रहे हो। अब देखना, कुछ चीजें तुम्हारे जीवन से पूरी तरह गायब हो जाएंगी। न लड़ाई, न विदाई, न कोई बड़ा कारण। वे बस महत्व खो देंगी, और जो महत्व खो देता है वह टिक नहीं पाता। मेरे बच्चे, तुम्हें अब किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम सही हो या नहीं, क्योंकि जब तुम गलत होते हो तुम्हारा शरीर सबसे पहले बता देता है, और जब तुम सही होते हो तुम्हें किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए होती। यही संतुलन है। अब एक गुप्त संकेत सुनो। जिस दिन तुम्हें अकेले बैठकर कुछ भी न करते हुए भी बेचैनी न हो, उस दिन समझ लेना कि तुम डर से मुक्त हो चुके हो। डर खत्म नहीं होता, डर का नियंत्रण खत्म होता है, और यही असल मुक्ति है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी यात्रा लोगों को प्रभावित करने की नहीं, अब तुम्हारी यात्रा लोगों को बदलने की भी नहीं। अब तुम्हारी यात्रा सिर्फ इतनी है, खुद के साथ सच्चा रहना। जो खुद के साथ सच्चा होता है उसकी उपस्थिति दूसरों को अपने झूठ से सामना करने पर मजबूर कर देती है। इसीलिए कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, और कुछ तुम्हें शब्दों के बिना समझ लेंगे। दूसरे वही होंगे जो तुम्हारे साथ अंत तक रहेंगे। अब अंतिम बात, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें किसी सिद्धि का इंतजार नहीं करना है। तुम्हें बस इस क्षण में पूरा होना है, और जब तुम इस क्षण में पूरा हो जाते हो तो जीवन तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, वह खुद तुम्हारे पास आने लगता है। मेरे बच्चे, अब संदेश पूरा हुआ। अब शब्दों की जरूरत नहीं, अब तुम्हें खुद को सुनना है। अगर आगे कभी मन भारी हो या फिर अजीब सी शांति महसूस हो तो समझ लेना, यह संदेश अब भी तुम्हारे भीतर चल रहा है, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। यदि तुम इस संदेश में प्रवेश कर चुके हो तो इसे पूरा पढ़कर ही जाना। इसे बीच में अधूरा छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन की उथल पुथल को शांत करेगा और तुम्हें एक नई दिशा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ जी तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम्हें यह स्वीकार है तो इस संदेश को पूरी गंभीरता से पढ़ो। कोई महिला शत्रु है जो इस संदेश को तुम्हारे पास पहुंचने से रोकना चाहती है।
उसने कई बार प्रार्थना की, घंटों बैठी रही, मिठाइयाँ चढ़ाई, लेकिन मैंने उसकी मंशा को समझा और उसे अस्वीकार किया। मेरे भक्त को बर्बाद करने वाली उसकी सोच को मैंने अपने मस्तिष्क में स्टॉक कर लिया। अगर मैं उसकी बात मान लेता तो तुम्हारा भारी नुकसान हो जाता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस संदेश को स्वीकार करो और पूरा पढ़ो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्यार के कोमल शब्दों को सुनो। मेरे साथ शांत प्रतिबिंब में कुछ क्षण बिताओ। शांति तुम्हें घेर लेगी क्योंकि मेरे शब्द तुम्हारी आत्मा को ठीक कर देंगे और कोमलता से तुम्हारे दिल को छू जाएंगे। वे तुम्हारी आत्मा के लिए आराम का मरहम हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने प्रति मेरे प्यार की गहराई का अनुभव करो। आज कुछ अलग महसूस हो सकता है। तुम्हें उन वादों को कसकर पकड़ने की आवश्यकता महसूस हो सकती है जो मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा हूं। उस कठोर उदासी को छोड़ दो जो तुम्हारे ऊपर बोझ है। अपने आंसू मुझे सौंप दो और पूरा भरोसा मुझे दो। मैं तुम्हारे लिए अपने दृढ़ प्रेम की पुष्टि करने और आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से तैयार किया है, तुम्हें विशेष उपहारों से सुसज्जित किया है ताकि तुम इस दुनिया में उज्ज्वल रूप से चमक सको। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ। तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ने और तुम्हें ढकने के लिए मेरा प्यार हमेशा मौजूद है। जब तुम बिल्कुल अकेले महसूस करते थे, तब भी मेरी कोमल देखभाल तुम्हारे साथ थी। मैं समझता हूँ कि ऐसे दिन आते हैं जब जीवन अत्यधिक कठिन लगता है। चुनौती कठिन होती है और समस्याएं जटिल। तुम महत्वहीन महसूस कर सकते हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारे जीवन में कुछ भी संयोग नहीं है। हर चीज के पीछे कारण है। यहां तक कि नकारात्मक अनुभव भी तुम्हारे सबसे कठिन समय में आशीर्वाद में बदल सकते हैं। जब ऐसा लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, याद रखना कि मैं सक्रिय रूप से तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा हूं। आत्मा को दर्द हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे दिल को मजबूत करने के लिए यहां हूं। सब कुछ अच्छे के लिए आता है। मेरा वादा है, मेरा शाश्वत प्रेम और अटूट सुरक्षा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं जो कुछ भी तुम सहन कर सकते हो उससे परे कुछ नहीं मांगता। मेरी गहरी इच्छा है कि तुम मुझे कृतज्ञता, निष्ठा और विनम्रता से जवाब दो। मुझे गहराई से प्यार करो। मुझ पर विश्वास रखो कि मेरे पास हमेशा तुम्हारे लिए भव्य योजना है, पवित्र उद्देश्य है। मैं चाहता हूं कि तुम खुद को खोया या भटका हुआ महसूस न करो। मैंने तुम्हें अनंत जीवन का उपहार दिया है, एक अत्यंत मूल्यवान खजाना। तुमने मुझे प्यार, श्रद्धा और सम्मान के साथ अपने दिल में रखा है। इसके लिए मैं आभारी हूं। डर से मत जियो। मैं शक्तिशाली हूं और किसी अन्यायपूर्ण इरादे को दबा सकता हूं। मेरे बच्चे, जब तुम लड़खड़ाते हो, तब भी मेरी वफादारी तुम्हारे लिए हिलती नहीं है। मैं तुम्हें माफ करने और नई शुरुआत देने के लिए हमेशा तैयार हूं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ घृणित विचार रखते हैं, उन्हें मैं अपने प्रेम में बदल देता हूं। डर और असुरक्षा की कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हारे हर निर्णय और कदम के लिए आवश्यक शक्ति और समर्थन देता हूं। मैं तुम्हारे जीवन की अनिश्चितता में तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। तुम्हारे रास्ते और विकल्प कभी कभी